Very good morning, students. Today, students, we will start new chapter 10, Practical Geometry. Exercise 10.1, students. In this exercise, students, we will use ruler and compass. Yes. So, first question, exercise 10.1. Open page number 196. Page number है students आपके पास 196. Open first question. Draw a line, say AB. Take a point C outside it. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, नेम देना है AB. उस पर एक पॉइंट लेना है आपको C outside it. ठीक है? Through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only. You have to draw a line at it. First question है students. पहले रफ फिगर हम ड्रॉ करते हैं. लाइन आपने एक ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है AB. टेक अ पॉइंट C आउटसाइड. कहीं पे भी बाहर आपने एक पॉइंट लेना है. सपोज हम यहाँ पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज C. थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB. आपने क्या करना है, C पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. You have to draw a parallel line to AB through C. C से आपने AB के अकॉर्डिंग जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये देखिए, आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमने एक पॉइंट लिया C और स्केल से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, बट इस तरह से नहीं होगा. ये टू पैरेलल लाइंस में थ्रू आउट जो डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स, दैट मस्ट बी. टू पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं से भी आप डिस्टेंस मेजर करें, उनका डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, इक्वल, सेम रहेगा. अब इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ की. विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने एक लाइन ड्रॉ की और इसे नेम दिया AB. नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं C. हमने एक पॉइंट ले लिया C. You have to draw a parallel line through C to A. C से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है AB पे. अब हम AB पे स्टूडेंट एक पॉइंट लेते हैं. हमने AB पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया D. नेक्स्ट स्टेप में C को D से क्या करेंगे आप, जॉइन. C को हमने क्या कर दिया, D से जॉइन. यस. और स्टूडेंट्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो टू लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल. ठीक है? जैसे ये आपके पास है और ये टू लाइंस. अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर, ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल. टू पैरेलल लाइंस में, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. यस. अब हमने यहाँ पे पॉइंट D लिया और C को D से क्या कर दिया, जॉइन. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कंपास की हेल्प से, यस, हमने एक साइड पेंसिल और एक नीडल वाला पार्ट होता है कंपास में आपके पास. आपने क्या करना है, D पे नीडल वाला पार्ट रखना है कंपास. D पे नीडल वाला पार्ट रखेंगे कंपास का और यहाँ से एक हाथ. सपोज ये नीडल है और ये पेंसिल है तो हमने इस तरह से इसको नेम दे दीजिए EF. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपने क्या करना है, उतनी ही कंपास ओपन रहेगी, हमने इस C पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ किया. हमने C पॉइंट पे रख के एक आर्क, इस तरह से आप ड्रॉ होगा. यस. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो टू लाइंस पैरेलल होती हैं. जो एंगल आपके पास ये EF है, सेम एंगल हम यहाँ पे बनाएंगे. अब आपने क्या करना है, इसको एक साइड नीडल वाला पार्ट रखना है और एक साइड पेंसिल वाला पार्ट रखना है कंपास. इसको मेजर कर लेंगे, EF को आपने मेजर कर लिया. सपोज इतना है आपके पास CD की लाइन पे, ये जो पॉइंट आपका जहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपने ये इसको रखना है, प्लेस करना है कंपास को और यहाँ से करना है. अब इस पॉइंट को और C पॉइंट को आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देंगे. और ये लाइन आ गई आपके पास, ये हम इसे M से, इट इज
लाइन पैरेलल टू ए बी। यस, अब जितना ये एंगल है सेम एंगल यहाँ बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए आपके पास। सो यस यू कैन से दैट M is parallel to line A। M लाइन ड्रॉ हो गई जो कि AB के क्या है, पैरेलल। देखिए क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये लाइन ड्रॉ की हमने A, एक पॉइंट हमने लिया C, आउटसाइड कहीं बाहर लेना था, हमने पॉइंट लिया C। एक हमने पॉइंट लिया AB पे, इसको नेम दिया D। अब हमने क्या किया, D पॉइंट पे कंपास प्लेस करके एक आर्क बनाई, ठीक है, इसको नेम दिया दिस इज E एंड दिस पॉइंट इज F, E F। कंपास उतनी ओपन रहेगी स्टूडेंट्स, हमने C पॉइंट पे रखे, ये C पॉइंट पे रखे कंपास को यहाँ से आर्क मार्क कर, हमने आर्क मार्क की। अब इस एंगल को मेजर कर लिया, यहाँ रख के हमने इसको कट कर दिया, ये जो C पॉइंट से और ये वाला जो कट वाला पॉइंट आया है, इसको आपने क्या करना है, जॉइन करना है। सेम एंगल बन गया स्टूडेंट्स, यस, तो इक्वल एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन यू कैन से दैट M लाइन इज पैरेलल टू A, M इज पैरेलल टू A। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और ये अभी देखिए मैं रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, जब आप इसे प्रॉपरली कंपास से यूज करके बनाएंगे, रूलर का यूज करेंगे, शॉर्प पेन से यूज होगी, तो ये एक्यूरेट आएगा आपके पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यस सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ लाइन L, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखिए यस, ड्रॉ लाइन L, एक लाइन हमने ड्रॉ की L, रफ फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन इट। अब इस L लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेके, सपोज ये पॉइंट लेके हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट X। अब इस परपेंडिकुलर पे हम एक पॉइंट लेंगे X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, जिसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। थ्रू X ड्रॉ लाइन M पैरेलल टू, थ्रू X से ड्रॉ करके यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन M लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो किसके ऊपर, L, यस, ठीक है, थ्रू X। ये जो हमने X पॉइंट लिया है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे L पॉइंट, L लाइन के जो परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसका नेम देना है आपको, यू हैव टू L। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ड्रॉ लाइन L, ड्रॉ परपेंडिकुलर L एट एनी पॉइंट ऑन L, ऑन दिस परपेंडिकुलर अब इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट चूज करना है आपने X, जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम L थ्रू X। अब X से पास करता हुआ यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको M, जो कि इस X पॉइंट से यस पास, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन, यस। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली स्टूडेंट्स L, यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, A पॉइंट ले लिया हमने। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कंपास की हेल्प से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ आपने सपोज कंपास का नीडल वाला पार्ट प्लेस किया और आपने इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगी 60 डिग्री, 120, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इस पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है X 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, ये आपने, अब आपने क्या करना है, A पॉइंट पे रख के कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क, 4 सेंटीमीटर और ये पॉइंट आया आपके पास X। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यस। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है L, एक पॉइंट लिया A, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने,
ये परपेंडिकुलर आ गया, इसके ऊपर एक हमने पॉइंट ले लिया x 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, आपने x पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। x को पास करके जाए, x में से पास होके जाए m। ये अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इतनी कंपास पसंद करनी है, इस x पॉइंट पे रखना है। देखिए x पॉइंट पे रखेंगे आप और ऐसे x पॉइंट पे रखें, यहाँ से ऐसे आप मापें, फिर यहाँ से ये जो पॉइंट आया जो इस परपेंडिकुलर को टच कर रहा है, जहाँ यस, यहाँ से हमने आंख लगाई स्टूडेंट्स 60, 120, ये 90। यस, और अब आप देखेंगे ये जो 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर आया, यस, ये इस पॉइंट x में से पास होके जाए, ये लाइन आ गई आपके पास। अब m जो है वो पैरेलल होगी आपके पास l के, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या आपके पास 90 डिग्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। एक क्विक रिवाइज मैं अगेन आपको बता देती हूँ, फटाफट से एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपने स्टूडेंट साथ साथ बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आपने साथ साथ आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करिए, हमने लाइन ड्रॉ की L, एक पॉइंट ले लिया हमने A, कम यहाँ रख के नीडल वाला पार्ट एक पॉइंट पे रखे हमने एक आप, अब यहाँ इस पॉइंट पे रखे एक आप इधर 60, 120, ये आया आपके पास परपेंडिकुलर 90, ये आप नाम की दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपके पास पॉइंट x आ गया। अब यहाँ पे सेम जो ये है आपके पास, सेम एज इट इज यहाँ रखते हैं, यू हैव टू ड्रॉ दिस, आपने ये ड्रॉ करना है, यहाँ रख के सेम आप इस पॉइंट पे रखें, यस, अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये x पार्ट पॉइंट से पास हो जाएगी लाइन, दैट इज, तो m इज पैरेलल टू n। और ये क्यों आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज ये भी 90 डिग्री है आपके पास और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रही ऊपर। ये स्टूडेंट जब आप प्रॉपरली कंपास को रूलर को यूज करके करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यस, लेट L बी अ लाइन, L एक लाइन है, P बी अ पॉइंट नोट ऑन L, L बी अ लाइन, L आपके पास एक लाइन, कोई P पॉइंट है, बी अ नोट ऑन L, जो कि L पे नहीं है, सपोज यहाँ पे थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू, अब P से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है M, जो पैरेलल होगी किसके, L, M is parallel to L. Now join P to any point on Q. Point Q on L. अब L पे कोई एक पॉइंट है Q, उसको P से ज्वाइन करना है, उसको क्या करना है, Q से ज्वाइन। Choose any other point R. कोई और पॉइंट लेंगे हम R, इसके ऊपर M के, हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया R on M. Yes. Through R draw a line parallel to PQ। अब वो क्या कह रहे हैं, आपके पास R से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यस, थ्रू R draw a line parallel to PQ। P क्या होगी पैरेलल, R से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने जो कि पैरेलल होगी P क्या होगी, ES। लेट दिस मीट L एट S, और ये जो है जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप P क्या होगी पैरेलल, ये L लाइन पे इसको S पे मीट करती है, S पे मीट करती है। What shape do the sides of the parallel lines enclose? और अब ये क्या शेप है, ये जो लाइन, ये जो शेप है आपके पास बनेगी, ये क्या शेप है, ये आपको क्वेश्चन इज क्लियर स्टूडेंट्स, यस। पहले आपने एक L लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट लेना है P जो कि L पे नहीं है, फिर P पॉइंट से M एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, फिर Q पॉइंट आपने इसके बाद नेक्स्ट L पे Q पॉइंट लेना है, इसको ज्वाइन करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक R पॉइंट लेना है जो कि M लाइन पे होगा, R पॉइंट से भी P Q के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो L पॉइंट को L लाइन पे S पे मीट करेगी,
क्लियर। और अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपको ये बताना है कि क्या शेप बन है, ये पी क्यू आर एस, पी क्यू एस आर क्या शेप है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स करते हैं। लेट एल बी अ लाइन। सबसे पहले साथ साथ करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके साथ साथ करेंगे आप इन क्वेश्चन। सबसे पहले एल लाइन ड्रॉ करिए, पी पॉइंट लेंगे हम कहीं, यहाँ हमने पी पॉइंट, पी से अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एम, जो कि पैरेलल होगी, दैट इज पैरेलल टू एम। यस, अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ऐसे ही किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक पॉइंट बाहर था और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया लाइन। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाए थे फर्स्ट क्वेश्चन, सेम यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे स्टूडेंट्स। इस पॉइंट पे रख के आपने एक आप मार्क, जितना एंगल यहाँ बनेगा सेम इस पी पॉइंट पे रख के आप मार्क, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर कर लीजिए कि कितना ये आपके पास आ रहा है। मेजर कैसे करना है स्टूडेंट्स, नीडल वाला पार्ट और कंपास वाला पार्ट देखिए इस तरह से मेजर हो जाएगा। पेंसिल, नीडल वाला पार्ट यहाँ रखिए, पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखिए, जितना भी आएगा उतना आपने कंपास ओपन करनी है। इस पॉइंट पे रखिए, इस पॉइंट पे रख के आपने ये इसको कट कर देना है आपको। अब ये जो पॉइंट आएगा ये पी पॉइंट से पास होगी, ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये पी पॉइंट से, ये जो आप आइए ये ऑलरेडी आपके पास पी पॉइंट से पास होके ही आई, दिस इज एम। तो एम जो लाइन ड्रॉ हो गई दैट इज पैरेलल टू एल, एम इज पैरेलल टू एल। नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब क्या कह रहा है, अब इस पी पॉइंट को ज्वाइन करो क्यू पे, एल लाइन पे पॉइंट लेना है आपको क्यू। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यू हैव टू ऑप्शंस, या तो इसी को आप पॉइंट क्यू कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, यस, और इसको ये ज्वाइन है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कहीं और पॉइंट लेके इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटर है कि इसी पॉइंट को आप क्या हो कंसीडर कर लीजिए, यही पॉइंट हमने क्या ले लिया, और जो एंगल यहाँ पे बन रहा था ई एफ, सेम एंगल जी एच यहाँ पर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल, एम क्या है एल के क्या हो गया पैरेलल। यस, चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, कोई और पॉइंट लेना है हमने आर एम के, सपोज हमने यहाँ पॉइंट लिया आर। यस, अब अभी तक हम पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं। और एक बात और समझिए स्टूडेंट्स, यस, अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यस, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं आपके पास। यस, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। यस, तो ये एंगल और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, या फिर ट्रांसवर्सल है टू पैरेलल लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब पॉइंट आर पे हम इसके अकॉर्डिंग जितना ये है सेम एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आर से आपके पास एक पी क्या के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, कंपास ओपन करेंगे हम एक इस तरह से आर, ये आप हमने माना पॉइंट आर से, यहाँ से अब इसको मेजर कर लीजिए जितना एच यहाँ से इतना ही यहाँ रखिए, आप लगाइए, यहाँ में आप रखिए, इस तरह से ये कट होगा, ये कट हो गया स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट से देखिए जब आप ये मार्क करेंगे ये ऑलरेडी इससे पास होने जाएगी, आर्क से कट हो जाएगी, कुछ इस तरह से आप मार्क होगी। एक्यूरेसी आएगी जब आप मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा जब आप कंपास और रूलर को यूज करके बनाएंगे प्रॉपर। हमने क्या किया स्टूडेंट्स इस स्टेप में, एक बार दोबारा देखिए प्लीज। आर पॉइंट पे रख के हमने सपोज ये हमने ये आप हो गई, यहाँ से रख के इसको इस तरह से कट कर दिया जितना ये अच्छी चाहिए, और ये इस तरह से यस, तो ये आपके पास आर और ये पॉइंट लेना है हमने एस। यस, पी क्या जो है उसके पैरेलल लाइन हमने आर से ड्रॉ कर दी आर एस। अब ये जितना एंगल है ये इसके इक्वल हो गया क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगी तो भी लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। यस, तो अब लास्ट में क्या शेप बन गई आपके पास, PRSQ। दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, M is parallel to A and P क्या हो, पैरेलल टू R। तो ये क्या शेप आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, यस, दिस इज अ पैरेललोग्राम। यस, this is a parallelogram PRSQ। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने एक पॉइंट लिया P और यहाँ पे L लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया Q और P को Q से क्या किया, जॉइन। यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ की, नीडल वाला पार्ट यहाँ रखा, पेंसिल वाले पार्ट से कंपास हमने ये आर्क ड्रॉ की। P पॉइंट पे रखेंगे हमने एक आर्क ड्रॉ की, जितना इसको मेजर करेंगे, जितना ये एंगल था यहाँ रखे उसको उतना ही कट करते हैं। और ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आया है ये P पॉइंट से पास होके लाइन ड्रॉ की, दैट इज M। M इज पैरेलल टू L। अब हमने एक पॉइंट लेना है R, M के पास। M लाइन में हम एक पॉइंट लेंगे R, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करेंगे हम इसमें, यहाँ रखे हमने कंपास से एक आर्क मार्क की और जितना ही एंगल था यहाँ रखे उसको उतना ही कट कर दिया और फिर R पॉइंट से इस जहाँ ये कट हुआ है इसको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये जहाँ मीट करेगा दैट इज S, गिवन है बुक में कि इसको S नेम आपने देना है। ये दिस इज RS, तो RS लाइन जो है वो पैरेलल आ गई PQ। तो ये क्या शेप बन गई, PRSQ। यस, PRSQ PQSR, दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल हो गई इसके और ये लाइन भी पैरेलल हो गई इसके। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एक्सरसाइज 10.1 के। स्टूडेंट्स मेन बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा अगर आप साथ साथ बनाएंगे। जैसे जैसे आप वीडियो को सुन रहे हैं ऐसे आप बिल्कुल साथ साथ बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ बनाएंगे, रूलर का यूज़ करके, कंपास का यूज़ करके। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और नहीं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।